जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब से जानेंगे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का पेपर जो है वो कब प्लान होने जा रहा है और इसका जो सिलेबस है उसको आप कैसे अगले आने वाले चंद दिनों में तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 26 जो अनाउंस हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, कि उसका इम्तिहान कब तक मुतवक्के है, उसकी क्या खैर खबर है, और फिर अगर हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है थोड़ा सा रह गया है उस पर हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। अच्छा सर, लोग ना कंफ्यूज हो गए थे जो अभी 15-20 दिन पहले ये अपडेट हुआ था ना प्लानर सीपीओ लीगल का। बहुत सारे लोगों ने इसको सीपीओ ये वाला समझ लिया था। तो सीपीयू लीगल का ऑलरेडी प्लान हो चुका है, वो 8 या 9 को पेपर होने जा रहा है और ये जो पेपर है ये अभी प्लान होने जा रहा है, उस पर हम अभी बात करते हैं। सर ये ऐड नंबर 6 था, 15/6 इसकी लास्ट डेट थी और जिससे आपने बताया कि 26 इसकी सीट थी। तो इस पर जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो 11,700 समथिंग पे। ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं है। तो अब देखें कि पोजीशन भी अच्छी है, उसके हवाले से हम 12 बात भी कर चुके हैं कि उसकी मराद पे पैकेजेस सारी चीज़ें क्या हैं। तो अब आप बताएं कि इसका जो पेपर है वो कब तक एक्सपेक्टेड अच्छा, है। सबसे पहले तो ये है कि सर हम सिर्फ पर्टिकुलरली चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो रिवीजन है उसके हवाले से ना एक मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है। जो कि इंशाल्लाह हम आज सोमवार है हाँ जी। तो हम शुरू करेंगे जुमेरात से। ओके। ठीक है। और इसको हम प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कि प्रपोजल किस तरह से चल रही है। एक तो उसके अंदर तकरीबन 80 के करीब टेस्ट होंगे। ओके। मतलब 70 से 80 के दरमियान कहीं ना कहीं पर जो मॉक टेस्ट हैं वो इंशाल्लाह इसके अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे। और फीस भी बहुत नॉमिनल सी है, 1000 रुपये इसकी टोटल फीस होगी। ठीक है। अच्छा, आप में से वो बंदा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले से हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट सेशन या बाकी किसी और पोस्ट के हवाले से जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो वो जो नंबर्स दिए गए उन पर रब्ता कर सकता है। उसमें पास पेपर्स भी 2020 से 2026 तक शामिल होंगे। 6 साल के लिए हो गए और इसके अलावा तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एडीएस, इस्लामियात, पाक स्टडी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सारे के सारे जो 8 से 10 बनते हैं। 10 सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज होंगे। हाँ जी। और जो बाकी हैं 6 साल के तकरीबन 75 से 80 करीब बनते हैं। 70 प्लस बनते हैं। 70 प्लस ये होंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब हासिल करना एक इंडिविजुअल के लिए क्यों ज़रूरी है। सही। सर, जो रिवाइज हमारे पे स्केल है ना, हाँ जी, जो अभी रिवाइज हुए हैं, इसके तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो जॉब है अब पर मंथ 56,500 रुपए इजाफी अलाउंस होगा। ठीक है। 1 बेसिक सैलरी इनका चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर अलाउंस है। इनका चाइल्ड अलाउंस है। चलो, चाइल्ड अलाउंस है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ठीक है। का जो अलाउंस है वो 1 बेसिक सैलरी ह्यूज अमाउंट है, ये कोई कम नहीं है। 56,500 रुपए। मतलब इमेजिन करें आप, एक पूरी पूरी सैलरी है ना। बहुत सारे लोग और हर महीने और बहुत सारे लोग हैं जो इस सैलरी पे काम करते हैं ना। अब जो नया रिक्रूटी होगा ना बंदा, अब उसकी तनख्वाह 17 की तकरीबन 1,26,000-27,000 या 1,25,000 के करीब शुरू होगी। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट पर होगा उसके अंदर आप 1 लाख सिर्फ 56,000 अगर आप और ऐड करेंगे, ठीक है, तकरीबन 1,80,85,000 के करीब जाकर तनख्वाह बनेगी। ऐसे ही है। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की 1,80,85,000 रुपए तनख्वाह बहुत बड़ी तनख्वाह है। फिर इसके अलावा रिसोर्सेज भी इसमें सही अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फिर इनकी रेजिडेंशियल सहूलियात इनको अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है। फिर ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कोई कहीं चलानी है या कोई कुहाड़े चलाने हैं जैसे हमारी देहाती जुबान में कहते हैं। ठीक है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का बहुत रीजनेबल काम है। हाँ, सोशल वर्क है और बड़ा दिल के करीब है। अब बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं सो इस वजह से ये बहुत जरूरी है। अब सर, जो पब्लिक सर्विस कमीशन में इस पेपर के हवाले से और भी बहुत सारे पेपर्स हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं, उनके हवाले से एक प्रपोजल इनिशिएट किया गया है। ठीक है। कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं जहां पर पेपर मुमकिन है वो 20-21 वाला जो वीकेंड है, 22-23 का, और फिर उससे अगला वीकेंड 29 का। ठीक है। अब ये जो वीकेंड्स हैं ये उन्होंने बाकी पेपर्स के साथ साथ ये भी प्रपोज किए हुए हैं
कि इन पर ये पेपर कंडक्ट करवाए जा सकते। ठीक है। अब इस पे कौन सा अप्रूव होता है ये अभी डिसाइड होना है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ये 2 वीकेंड जो हैं ये प्रपोज हुए हैं कि ठीक है। इनमें से पेपर मुमकिन है कि हो करवाया जा सकता है। यानी ये जो सीपीयू का टेस्ट है ये लास्ट वीक या सेकंड लास्ट पे? जी 20 से Hopefully 30 हो के जाए। दरमियान वाले जो 2 वीकेंड्स हैं ठीक है। उनके दरमियान होने के कभी इम्कान है। जब कभी प्रपोजल चला जाता है ना फिर उसके अंदर बहुत माइनर अल्टरेशन होती है, ठीक है। बट ये है कि उसके अप्रूव होने के कभी इम्कान होते हैं। ओके। ये मैं अभी बता रहा हूँ कि ये प्रपोज्ड है, ठीक है। इसके ऊपर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। जैसे अगर को हुआ, अगर कोई हमारी नॉलेज में आया तो वो भी जरूर शेयर करेंगे। ओके। तो इसीलिए अब हम प्रोबेबिलिटी पे आए। तो वैसे आपका ख्याल क्या है कि कब तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैच्योर हो सकती है? देखो फ्राइडे तक हो जाएगी। ओके, आज मंडे है, फ्राइडे तक हम ये कंफर्म हो जाएगा। हो जाएगी सही। इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं कि अगर ये 22-23 को पेपर होता है या 28-29 को, जो भी वीकेंड्स आ रहे हैं दरमियान में, अगर इन पर आता है तो हमारे पास 2 वीक्स या 3 वीक्स मौजूद हैं। ऐसी है, कम से कम 15-16 दिन तो है। हाँ, कम से कम 15 दिन। आज अगर 23 है तो 18 दिन बाकी रह गए, मैक्सिमम 25 दिन है। अब 18 से 25 दिन के दरमियान हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल सही। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डेप्टी अकाउंटेंट का पेपर देखें, हाँ जी, एक तो ये है कि मेरी एक हम्बल सबमिशन है पब्लिक सर्विस कमीशन से कि ये जो मुख्तलिफ हिस्सों में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है ना, फेजेस में ये नहीं होना चाहिए। हाँ। एक पेपर होना चाहिए, सारे कैंडिडेट्स का एक ही टाइम पे पेपर हो, ताकि वो जो किसी को इजी मिल जाता है पेपर, किसी को मुश्किल, वो जो थिंकिंग होती है कि मेरे साथ जाती हुई है, तो वो चीजें देखें 100% जब ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो ये स्टेप भी ले लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसी के साथ साथ लगे हाथों और पीपीएससी लाखों लोगों का इम्तिहान करा टाइम सकता में है, ले सकता है, ले सकते हैं, कैपेबिलिटी है पब्लिक सर्विस कमीशन की। और इसी के साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए कि कैंडिडेट्स की इजीनेस के लिए कार्बन कॉपी भी लगे हाथ ये भी कर दें। हाँ, ठीक है, ये 2 जेन्युइन कंसर्न्स हैं कैंडिडेट्स ये के। नीड्स नहीं है, ये राइट्स हैं। चलिए, मैं राइट्स नहीं, कंसर्न्स हैं। चलिए, ये कंसर्न्स हैं, राइट्स तो नहीं है, कंसर्न्स हैं कमीशन में, क्योंकि कमीशन शुड बी अ कैंडिडेट फ्रेंडली। ऐसी ठीक है, अब कैंडिडेट फ्रेंडली होगा, कैंडिडेट की ऑप्टिमम नीड है इस वक्त के उनकी कार्बन कॉपी भी होनी चाहिए और उनका फेज वाइज पेपर नहीं होना चाहिए, एक ही टाइम पे होना चाहिए। से नो टू फेजेस। चलिए, से नो टू फेजेस जो है ना वो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये करना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि जब डेप्टी अकाउंटेंट का पेपर आया, हाँ जी, तो डेप्टी अकाउंटेंट के पेपर एवरेज रहे हैं, हाँ, कोई बहुत एक्सेप्शनल नहीं आए, ऐसे ही है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे वो जो यार दोस्त जो ये कहते थे कि अब वो जो ओल्ड केस का पेपर हुआ था असिस्टेंट का और सिर्फ कंप्यूटर मैथ और इंग्लिश पूछी गई थी तो उस तरह से पेपर आएगा, वैसे तो नहीं आया। ऐसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन ने एज पर सिलेबस पेपर दिया। इसी तरह से मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, सारे जितने भी पोर्शन पेपर के अंदर आने वाले होते हैं उनमें से सवालात आएंगे। अब आखिरी 20 दिनों में कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, कैसे रैप अप कर सकते हैं? हाँ जी, एक तो कैंडिडेट्स को जो वो पहले तैयारी कर चुके हैं उसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जहां पर कैंडिडेट्स को लगता है कि उनके ये वीक एरियाज हैं, अगले 20 दिन टारगेट करें, अगर 2 हिस्से कमजोर हैं, 3 हिस्से कमजोर हैं, उनको इंप्रूव करें। बिल्कुल सही। तीसरी जो एक्टिविटी होती है वो होती है मॉक एक्सरसाइज की, यानी आप अपनी इवैल्यूएशन करें। यकीनन देखें, उस कैंडिडेट जो ये चाहता है कि उसकी ये जॉब हो, इतनी अच्छी जॉब हो, तो भाई उसको ये तीनों फेज करनी पड़ेंगी। या एटलीस्ट ऐसे तमाम लोग जिनकी तैयारी इतनी होती है कि वो 50+ मार्क्स लेते हैं और मेरिट के लिए 60-65 तक की गुंजाइश होती है, तो उन्हें लाजमी तौर पर ये एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि वो जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी सीख सकें, जो उस वक्त की अपने हवास पे आपने काबू रखना होता है उसको भी मैनेज कर सकें, और उसके साथ साथ आप ये भी देख सकें कि आपने इस टाइम के अंदर इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको सही टेक भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये 3 एक्टिविटीज़ मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड हैं। जो अवेलेबल ऑलरेडी पढ़ा हुआ सिलेबस है उसको रिवाइज, जो वीक एरियाज हैं उनको अगले 20 दिन में टारगेट करके इंप्रूव करें, थर्ड मॉक एक्टिविटी एक्सरसाइज करें। सही। ये 3 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कैंडिडेट की तैयारी इंप्रूव भी हो रही होती है जी, मीन वो प्रोग्रेस भी कर रहा होता है, और जो उसने पढ़ा हुआ होता है वो उसको रैप अप भी कर रहा होता है। सही है। सही। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ एक दफ़ा सिलेबस पढ़ सकते हैं
दूसरी दफ़ा नहीं पढ़ सकते, पेपर में 4-5 नंबर उनके इस तरह से रह जाते हैं। Exactly. सो अगर वो Opinion भी जरूरी होती है अगर वो अपनी 20 दिन, फर्ज करो हम ये कहते हैं कि 22-23 वाले वीकेंड पे अगर पेपर प्रपोज हो जाता है, जगह। हाँ जी। तो अब अगर हम इनको 19 दिन पहले बता रहे हैं, 19 दिन पहले आराम से सिलेबस रिवाइज हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। 19 दिन पहले आराम से जो वीक एरिया है आइडेंटिफाई होने के बाद उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। और सब लोगों को पता है कि उनकी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। सो प्लीज अपनी तैयारी को कंसाइज करें, फोकस्ड रखें, पर्टिकुलर चीजें। पब्लिक सर्विस कमीशन में ये इस इम्तिहान की एक खूबी है, इस इम्तिहान की एक खामी है। खूबी ये है कि तकरीबन सारे का सारा सिलेबस जो है वो किताबों की सूरत में अवेलेबल है। खामी ये है कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। नहीं, मैं और चीज ऐड करने लगा था। खामी ये है कि दिस इज द टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, ऐसी है, रट्टेबाजी का है। हाँ, नॉट योर टेस्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये कोई एनालिटिकल रीजनिंग का नहीं है। ऐसी है। तो सो जब ये चीजें आती हैं तो हमें फिर अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन नीड काम करना चाहिए। गेम जो रूल्स हैं, गेम के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक खेलना पड़ता यकीनन उसी के मुताबिक खेलें। कैंडिडेट बहुत पर्टिनेंट होकर बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते, वन पेपर के लिए बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वो चीज पढ़ें जो सिलेबस को कवर करती है। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल सिलेबस करके सब्जेक्ट वाइज करें, चाहे कलेक्टिव आपको करना पड़ता है वो करें, बट आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहें तो मेरे ख्याल में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। और जिस तरह आप कहते हैं कि अब वो टाइम नहीं है कि आप पास पर पढ़ें और पेपर पास हो जाएगा। अब आपको क्रिटिकली तवज्जो के साथ फोकस होकर बैठना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से एरियाज हैं जो आपके वीक हैं, जहाँ से आपके नंबर्स कम हो रहे हैं, आपको उन पे मेहनत करनी होगी। और तब जाके फिर आप देखिए कि आप जो कंपटीशन इतना है कि 70+ जो मार्क्स हैं, 70+ जो मेरिट है वो यूजुअली बन रहा है यूजुअली। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मजीद फोकस्ड और एक स्ट्रेटजिक वे में जाके तैयारी करनी होगी। अच्छा, ये जो अब इसका पेपर है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का, इसका भी हम ये नहीं कह सकते कि इसका मेरिट भी को 70 से नीचे आएगा। ऐसे ही है सीधी सी बात है सर। 11,000 लोग हैं तो उनमें से 50-60% तो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली पेपर दे रहे होते हैं। फिर जब हमको बता देते हैं कि तनख्वाह भी इनकी अच्छी खासी है, तो कुछ लोग मतलब वो बूस्टर डोज जैसे कोविड की लगती थी ना, वो बूस्टर डोज लग जाती है, कुछ ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। सो हमारा काम आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना है, आप लोगों का जॉब हासिल करना है, तनख्वाह आप लोगों ने लेनी है, PR आप लोगों की बननी है, हमारी आपके लिए दुआएं हैं, हमारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। तो जी, गॉड ब्लेस यू जी।